Hello students, welcome to virtual class by Municipal Corporation of Greater Mumbai. Today we are going to learn English. Friends, welcome to virtual class. Myself Sagar Vasant Mahale. Today we are going to learn English of Standard 9 and we have seen this chapter, the necklace part 1 previously. Now today we are going to see the necklace part 2. तो पार्ट 2 में क्या होने वाला है और पार्ट 1 में क्या हुआ था ये आपको पार्ट 1 के वीडियो से तो पता चल ही गया होगा कि किस तरह मटिल्डे ने एक सोने का नेकलेस अपनी एक फ्रेंड से एक पार्टी में पहनने के लिए लिया था और वो अचानक उसके गले से लापता हो गया था यानी गुम गया था। अब देखते हैं आगे उस नेकलेस का क्या हुआ। They looked in the folds of her dress, in the folds of her cloak, in her pockets, everywhere, but they could not find it. तो मथिल्डे और उसके पति ने उनके मथिल्डे के ड्रेस में जो फोल्ड्स होते हैं वहां पर क्लोक यानी जो ऊपर कोट पहना जाता है उसमें देखा, पॉकेट्स में देखा, लेकिन उन्हें वो मिल ही नहीं रहा था। आर यू श्योर यू स्टिल हैड इट ऑन व्हेन यू लेफ्ट द हॉल? ही आस्क्ड। तो मथिल्डे के पति ने पूछा, क्या तुम्हें कंफर्म श्योर है कि जब तुमने हॉल छोड़ा था, पार्टी हॉल से सब तुम निकली थी, तब वो तुम्हारे गले में था? तब मथिल्डे ने कहा कि yes, I touched it in the hall at the ministry. But if you had lost it in the street, we would have heard it fall. It must be in the cab. तब मथिल्डे ने जवाब दिया कि हाँ, मुझे पूरा यकीन है कि मैंने हॉल में उसे देखा था, मैंने उसको टच भी किया था मिनिस्ट्री के सामने। और तब मथिल्डे के पति ने कहा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने रास्ते में गिरा दिया हो, लेकिन अगर रास्ते में गिरा भी देती तो हमें सुनाई देता, समझ में आता कि गिर गया। मुझे तो लगता है कि कैब में यानी टैक्सी में ही रह गया होगा। तब मथिल्डे ने कहा, यस दैट्स प्रोबेबली इट। डिड यू टेक हिज नंबर? तब मथिल्डे ने अपने पति से पूछा, हाँ वैसा हो सकता है, शायद टैक्सी में गिर गया होगा, क्या आपने उनका नंबर लिया था? तब मथिल्डे के पति ने कहा, नो। दे स्टेयर्ड एट ईच अदर स्टन्ड। एट लास्ट लॉयजल पुट हिज क्लोथ्स ऑन अगेन। आई एम गोइंग बैक, ही सेड। ओवर द होल रूट वी वॉक एंड सी इफ आई कैन फाइंड इट। अब मथिल्डे के पति ने कहा, नहीं, मैंने तो उनका कोई नंबर नहीं लिया था टैक्सी वाले का। और वो दोनों एक दूसरे की तरफ बड़े आश्चर्य की नजर से देखने लगे और स्टन्ड हो गए यानी चौंक गए, वो बहुत ही घबरा गए थे दोनों। तब मथिल्डे के पति यानी लॉयजल, उन्होंने वैसे कपड़े पहने और उन्होंने मथिल्डे से कहा कि मैं एक काम करता हूँ, मैं दोबारा जाता हूँ, हम जहाँ जहाँ से चलकर आए हैं वहां वहां पर पूरे रास्ते में देखता हूँ, अगर कहीं मुझे नेकलेस मिल जाए तो। He left. She remained in her ball dress all night, her mind blank. Her husband returned at about 7 o'clock. He had found nothing. अब कपड़े पहनने के बाद लॉयजल तुरंत निकल गया नेकलेस ढूंढने के लिए और वो मथिल्डे अपने पार्टी ड्रेस, बॉल यानी बॉल को पार्टी कहा जाता है, तो पार्टी के ड्रेस में पूरी रात भर बैठी रही और उसका दिमाग पूरा सुन पड़ गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या होगा, नेकलेस मिलेगा या नहीं मिलेगा। मिल गया तो अच्छा है और नहीं मिला तो मैं क्या जवाब दूंगी अपने दोस्त को, वगैरह वगैरह, ऐसे बहुत से ख्याल उसके दिमाग में आ रहे थे। सुबह के 7 बज गए। सुबह के 7 बजे जब लॉजिल लौटा तब उसके हाथ कुछ भी नहीं लगा था, ना नेकलेस मिला ना कुछ और। अब देखते हैं आगे क्या हुआ। He went to the police, to the newspapers to offer a reward to the cab companies. Everywhere the tiniest glimmer of hope led him. She waited all day in despair at this frightful disaster. Loisel returned in the evening, a hollow, pale figure. He had found nothing. You must write to your friend, he said. Tell her you have broken the clasp of a necklace and that you are having it mended. It will give us time to look some more. She wrote as he dictated. At the end of 1 week, they had lost all hope, and Loisel, who suddenly looked aged, declared, we must consider how to replace the jewel. अब दूसरे दिन जब सुबह वो 7 बजे लौटा, उसके हाथ कुछ नहीं लगा था, दोनों और भी मायूस और उदास हो गए। वो तो लोजल ने ठान लिया कि अब हम पुलिस में जाएंगे और हम अखबार में इश्तिहार देंगे, एक एडवर्टाइजमेंट देंगे और एडवर्टाइजमेंट में ये लिखेंगे कि हम जो भी टैक्सी की कंपनीज है, अगर हम इनाम रखेंगे कि अगर किसी ने उस नेकलेस को लौटा दिया तो उसको हम इनाम देंगे। तो उसे जहां जहां पर आशा की किरण नजर आ रही थी वहां वहां पर वो कोशिश करना चाहता था और वो कोशिश कर रहा था। पूरा दिन इंतजार करने के बाद भी कोई भी अच्छी खबर नहीं आ रही थी।
जब लॉयजल बाहर के सारे काम निपटा कर पुलिस स्टेशन, न्यूज़पेपर वगैरह यहाँ वहां ढूंढने के बाद जब शाम को घर लौटा तो उसका चेहरा बिल्कुल भी मायूस और उदास लग रहा था। उसे ये चिंता खाई जा रही थी कि अब ये नेकलेस की भरपाई हम कैसे करेंगे। अब आप जैसे जानते हो कि लॉयजल और मथिल्डे बहुत गरीब घर से हैं और उनकी तनख्वाह, लॉयजल की तनख्वाह इतनी ज्यादा नहीं है कि वो इतना बड़ा नेकलेस दे सके। और उसका चेहरा देखकर मथिल्डे को भी समझ आया कि इन्हें कुछ भी नहीं मिला है और कोई सुराग भी नहीं मिला है। तब लॉयजल ने एक दिमाग का थोड़ा इस्तेमाल करके मथिल्डे से कहा, तुम एक काम करो, अपनी दोस्त को एक खत लिखो कि तुमसे वो नेकलेस का क्लास्प जो होता है, यानी जो कड़ी होती है वो टूट गई है और तुम उसे बनवाने के लिए सोनार के पास लेके जा रहे हो और इसीलिए देने में थोड़ी देर हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या होगा, हमें थोड़ा वक्त मिल जाएगा कि हाँ भाई, हम तब तक नेकलेस को ढूंढ ढूंढ लेंगे और तब तक हम लौटा देंगे। तो ऐसा टाइम मिलने के लिए उसने कहा कि तुम अपने फ्रेंड को लेटर लिख दो, और उसने वही किया जो लॉयजल ने कहा। उसने एक लेटर लिखा, जैसे जैसे लॉयजल ने कहा वैसे वैसे उसने लिखा और अपने फ्रेंड को भेज दिया। एक हफ्ता गुजर गया इस बात को, दोनों ने उम्मीद छोड़ दी थी। लॉयजल, जो कि दिन ब दिन और टेंशन में नजर आ रहा था, उसने अभी ये कहा मैथल्डे से कि अभी हमें इस नेकलेस को रिप्लेस करने पे, यानी दूसरा नेकलेस देने के बारे में कुछ तो सोचना पड़ेगा। तो इस तरह से देखिए बच्चों, हम जब किसी फ्रेंड की कोई महंगी चीज लेते हैं यूज करने के लिए, अगर हमसे कुछ घूम जाए या टूट जाए तो हमें जितना टेंशन होता है कि भाई हम अपने दोस्त को अब क्या जवाब देंगे, अपने कजिन भाई को या रिश्तेदार को क्या जवाब देंगे, तो ऐसे हालात तब हमें महसूस होते हैं, या हम ऐसे हालात में हम तब फंसते हैं जब हम किसी से कोई चीज उधार लेते हैं, कोई चीज उससे मांग लेते हैं, किसी और की चीज, जो कि बहुत ही गलत बात है, क्योंकि जो चीज अपनी नहीं है उसे हम उसको पाने की चाहत भी नहीं रखनी चाहिए, ऐसे मुझे पर्सनली लगता है। और इसीलिए यहाँ पर मैथिल्डे का और लॉयजल का जो हाल है, वो हाल देखकर आप भी ये अंदाजा लगा सकते हैं कि वो दोनों कितने ज्यादा टेंशन में हैं। आगे देखते हैं क्या हुआ। And so they went from jeweler to jeweler looking for a necklace like the other one, consulting their memories, both sick with grief and anguish. In a shop at the Palais Royal, they found a string of diamonds which seemed to be exactly what they were looking for. It was worth 40,000 francs. They could have it for 36,000. So they begged the jeweler not to sell it for 3 days. And they made an arrangement that he would take it back for 34,000 francs if the other necklace was found before the end of February. Loisel had 18,000 francs, which his father had left him. He would borrow the rest. अब वो ज्वेलर के जो एक ज्वेलर से दूसरे ज्वेलर, दूसरे ज्वेलर से तीसरे ज्वेलर के पास जाते रहे, सेम टू सेम नेकलेस देखने के लिए, लेकिन उन्हें नहीं मिला। कंसल्टिंग देयर मेमोरीज, बोथ सिक विद ग्रीफ एंड एंग्विश, बहुत ही उदास थे और बहुत ही मायूस हो गए थे। पलायस रॉयल नाम की एक ज्वेलर शॉप में उन्हें एक स्ट्रिंग ऑफ डायमंड्स, जो कि एग्जैक्टली उस नेकलेस के जैसा दिखता था, वो मिला। जब उन्होंने उस नेकलेस की कीमत पूछी तो उसकी कीमत 40,000 फ्रैंक्स, फ्रैंक्स यानी फ्रांस की करेंसी को फ्रैंक्स कहा जाता है, तो 40,000 फ्रैंक्स का वो नेकलेस था। और वो 36,000 में खरीदने के लिए तैयार हो गए थे। उन्होंने ज्वेलर से बहुत विनती की, हाथ हाथ जोड़ के विनती की, कम से कम 3 दिन तक ये नेकलेस किसी को ना बेचे, हमें ये नेकलेस किसी भी कीमत में खरीदना है। और उन्होंने एक अरेंजमेंट किया कि वो अब ये नेकलेस 34,000 यानी 34,000 फ्रैंक्स में ये खरीदेंगे, अगर फरवरी के एंड तक उनका खोया हुआ नेकलेस नहीं मिल जाता। अब लॉयजल के पास 34,000 बहुत बड़ी रकम। उसके पिताजी वसीयत में, यानी विरासत में, उसके पास 18,000 फ्रैंक्स नगद छोड़ के गए थे। लेकिन अभी भी 18 से 16 हजार उसको कम पड़ रहे, तो उससे वो उधार किसी ना किसी से लेना था। तो अब इतनी डिफिकल्ट परिस्थिति निर्माण हो गई थी फैजल के सामने कि उसके पिताजी ने अपनी जिंदगी भर की कमाई जो अपने बेटे के लिए छोड़ के गए थे, वो पूरी कमाई उस नेकलेस में चली जाने वाली थी। मथिल्डे की एक छोटी सी नादानी, एक छोटी सी गलती, एक छोटी सी जिद की वजह से लॉयजल को और मैथिल्डे को बहुत ज्यादा परेशानी पहुंचा रही थी। तो बच्चों, जैसे कि आप देख रहे हैं कि तरह से लॉयजल परेशान है और किस तरह से वो अपनी सारी कमाई हुई या बचत, जो भी सेविंग्स है, सब कुछ लौटा देना चाहता है, क्योंकि वो दिल से अच्छा है और वो
बेईमान नहीं है और वो उस नेकलेस को फिर से लौटाना चाहता है क्योंकि वो नेकलेस उसका नहीं था और घूमने के वजह से उसे वो गिल्ट फील हो रहा था कि भाई मैं मतिल्डे के फ्रेंड का नेकलेस कैसे लौटाऊं, इसीलिए उसने सारे तरकीब आजमा लिए लेकिन फिर भी कोई भी रास्ता नहीं निकल रहा था। देखते हैं आगे क्या हुआ, नेकलेस मिलता है या नहीं मिलता है। And he did borrow. He gave notes, made ruinous agreements, dealt with every type of moneylender. Then he went to get the new necklace and laid down on the jeweler's counter 36,000 francs. When Madame Loisel took the necklace back, Madame Forrester said coldly, "You should have returned it sooner. I might have needed it." From then on, Madame Loisel knew the horrible life of the very poor, but she played her part heroically. The dreadful debt must be paid. She would pay it. They dismissed their maid. They changed their lodgings. They rented a garret under the roof. अब पैसे उधार लेने ही पड़े आखिर में क्योंकि नेकलेस तो मिल ही नहीं रहा था और 18,000 अपने पिताजी के छोड़े गए बूढ़ी लगाकर और बहुत से अजीबो-गरीब जो लेनदार थे, पैसे देने वाले, वो सारे पैसे देने वालों के पास, मनी लेंडर्स के पास मिस्टर लॉयजल घूम रहे थे। उन्होंने पैसे जमा किए और आखिर में 36,000 फ्रैंक्स में उस ज्वेलर से वो नेकलेस खरीदा। फिर मैडम लॉयजल यानी मथिल्डे ने वो नेकलेस मैडम फॉरेस्टर यानी उनकी दोस्त को वापस कर दिया। तब मैडम फॉरेस्टर ने बड़ी शांत आवाज में और बड़े अलग टोन में ये कहा कि तुमने ये थोड़ा जल्दी वापस दे देना चाहिए था, शायद मुझे लगता था मुझे वो नेकलेस की जरूरत पड़ सकती थी। तब मैडम लॉयजल ने अपना हॉरिबल लाइफ, पुअर पीपल की जो हॉरिबल लाइफ होती है उसके बारे में उसे बहुत गहरा एहसास हुआ, लेकिन अब उसने अपना पार्ट बड़े हीरोइकली प्ले किया। उसे अभी अच्छी से अच्छा सा सबक मिल चुका था। ये जो ड्रेडफुल डेट था यानी जो ये कर्जा था ये उसे किसी भी हालत में उतारना था और वो उतार के रहने वाली थी। उसके घर पे जो काम वाली बाई आती थी उसको उन्होंने निकाल दिया ताकि पैसे बच सके। उन्होंने अपने लॉजिंग चेंज कर दिए ताकि पैसे बच सके। बहुत से उन्होंने अपने लाइफस्टाइल में बदलाव किए जिसके वजह से पैसे बच सकते थे। और इस तरह से देखो बच्चों, जब आपको पता चलता है कि हमारी लाइफ में कितने प्रॉब्लम्स है तब आपको ये एहसास होता है कि हाँ यार हमें अपनी लाइफस्टाइल अभी थोड़ी चेंज कर देनी चाहिए। देखते हैं आगे क्या हुआ। She came to know the drudgery of housework, the odious labors of the kitchen. She washed the dishes, the dirty linen. She carried the garbage down to the street every morning and carried up the water, stopping at each landing to catch her breath and dress like a commoner. She had to bargain at markets, quarrel and face insults over every miserable sou. Each month they had to pay some loans, renew others, get more time. Her husband worked extra every evening doing accounts for a tradesman, and often late into the night he sat copying a manuscript at 5 sous a page. And this life lasted 10 years. At the end of 10 years, they had paid off everything, even the interest. तो बच्चों, अभी उसे सब चीजें धीरे धीरे पता चलने लगी कि घर काम क्या होता है, क्योंकि पहले मथिल्डे इतनी अलग थी, उसका स्वभाव कितना अलग था कि उसे गरीबी पसंद नहीं थी, उसे अमीर बनना था, उसे बाकी जो उसके फ्रेंड्स थे उसके जैसे अलग अलग रहना था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत सी चीजें करनी थी। लेकिन अब उसे पता चल रहा है कि किचन में कितना काम होता है, किचन का काम कितना टेढ़ा होता है। उसे बर्तन धोने पड़ते हैं, उसे गंदे कपड़े धोने पड़ते हैं, उसे खुद अपने हाथों से कचरा बाहर लेके जाना पड़ता है, पानी लेके आना पड़ता है, हर जगह पर बार्गेनिंग यानी भाव-तोल करना पड़ता है, इंसल्ट होना पड़ता है। जो पैसे देने वाले हैं उनके हमेशा उनको खत आते हैं, उनकी वार्निंग्स आती हैं। हर महीने थोड़ा-थोड़ा लोन चुकाना पड़ता है, थोड़ा-थोड़ा इंटरेस्ट चुकाना पड़ता है। अब जब कोई मनी देने वाला यानी पैसे देने वाला अगर नहीं मान रहा हो तो किसी और से लेके एक नया लोन करना पड़ता है। तो उसके उसकी लाइफ में इतना सडन चेंज आया एक नेकलेस की वजह से, जो थोड़ी आलसी, थोड़ी नवाब शौक रखने वाली जो मतलब मिस लॉयजल थी, मैडम लॉयजल, अब वो कितनी बदल गई है, उसे जिंदगी का असली मकसद समझ में आया है। देखो बच्चों, इस अभी तक हमने को ये तो समझ में आया होगा कि पैसों का कभी भी ढोंग नहीं किया जा सकता।
पैसे हमारे पास है तो ही हम दिखावा कर सकते हैं। अगर पैसे नहीं है और हम दिखावा करने जाए तो हमें वो बहुत बहुत महंगा पड़ता है। और इसीलिए बच्चों, पैसा या कोई भी अमीरी वाली चीज होती है, उसके पीछे पागल नहीं होना चाहिए, मेहनत करना चाहिए। ऊपर वाला हमें जब भी देगा, हमें जितनी जरूरत है उतना ही देगा, और हमारा जब वक्त आएगा तब ही देगा। उससे पहले अगर हम खुद पे कर्जा करके रखेंगे अपनी जरूरतें और शौक पूरे करने के लिए, तो वो बहुत गलत बात है। और इसीलिए ये जो मैथिल्डे, जिसका पहली लाइफस्टाइल ऐसी थी, अब लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है, और उसने हीरोइकली ये जिम्मेदारी उठाई है, बड़े बहादुरी से ये जिम्मेदारी को निभा रही है। उसके पति भी मिस्टर लॉयजल भी डबल काम करने लगे, डबल शिफ्ट करने लगे। हर शाम को रोज घर पर लेट आते थे। एक ट्रेड्समैन था, उसके अकाउंट संभालते थे। और फिर एक जगह पर मैन्युस्क्रिप्ट कॉपी करने के उनको 5 साउस, साउस मतलब फ्रैंक्स के नीचे साउस होता है। जैसे हमारे यहाँ पे रुपीस के नीचे पैसे होते हैं, वैसे 5 साउस, एक पेज लिखने के 5 साउस मिलते थे। तो ऐसे उन्होंने छोटे छोटे काम और छोटे छोटे काम करके थोड़े थोड़े पैसे जमा करके 10 साल बाद पूरे इंटरेस्ट के साथ उन्होंने सारा कर्जा नेकलेस का चुकता कर दिया। देखो बच्चों, 40,000 फ्रैंक्स और उसके ऊपर जो पैसा लगता है, यानी जो अ, ब्याज लगता है 40,000 फ्रैंक्स का 10 साल में, वो पूरा ब्याज चुकता करते करते उनको 10 साल मिलते। तो बच्चों इसीलिए अ, मैं ये आपसे वापस कहना चाहूंगा कि जब तक आपके पास खुद की कोई चीज ना होना, तब तक आप वही चीज किसी और से, किसी और की चीज नहीं मांगो, बिल्कुल नहीं मांगो। अगर आपके पास मोबाइल अच्छा नहीं है और किसी फ्रेंड का आपके पास एक अच्छा फोन है, समझो आईफोन है, आज के डेट में आईफोन बहुत महंगा होता है और बहुत कॉस्टली होता है, जो कि सिर्फ बड़े बड़े लोगों के पास ही होता है। अगर आपके किसी फ्रेंड के पास आईफोन है, आपने उसका आईफोन खेलने के लिए या देखने के लिए लिया और आपके हाथ से वो छूट जाए, टूट जाए, तो उसकी नुकसान भरपाई आपको ही करनी पड़ेगी। और उसकी नुकसान भरपाई करने के लिए आपको कितने पापड़ बेलने पड़ेंगे, ये इस चैप्टर से आपको समझना चाहिए। क्योंकि कैसे होता है बच्चों, जो चीज अपनी है तो अपने को कोई टेंशन नहीं, लेकिन अगर किसी और की चीज का नुकसान आपके हाथों से हो जाता है तो बहुत ज्यादा दुख होता है, बहुत ज्यादा गिल्ट निर्माण हो जाता है मन में। और इसीलिए ये जो मथिल्डे है, इसको अपने लाइफ टाइम का लेसन मिल चुका है। एक पार्टी में 2-4 घंटों के लिए पहनने के लिए वो एक नेकलेस मांग कर लाई, और उस नेकलेस के वजह से उसके आने वाले जो 10 साल थे, वो कितने कितनी डिफिकल्टी और कितनी परेशानी में गुजरे हैं, ये आप समझ सकते हैं। आइए देखते हैं आगे क्या हुआ। Madame Loisel looked old now. Often she brooded over the past. What would have happened if she had not lost that necklace? How strange life is, how fickle, how little is needed for one to be ruined or saved. मैडम लॉयजल अभी बहुत ही बूढ़ी लग रही है, ओल्ड लगने लगी है। ऑफन शी ब्रूडेड ओवर द पास्ट, व्हाट वुड हैव हैपेंड, वो अपने पास्ट पे, अपनी गरीबी पे जितना भी तिरस्कार करती थी, उसे बहुत गुस्सा आता था कि वो गरीब है, वो उसके पास ज्यादा गहने नहीं है, ज्यादा कपड़े नहीं है, अच्छी लाइफस्टाइल नहीं, वगैरह वगैरह। लेकिन एक बात अगर अब हम सोचें, क्या होता अगर वो उस पार्टी में उस नेकलेस को नहीं घुमाती, कैसी लाइफ होती उसकी आज। और लाइफ भी कितनी स्ट्रेंज है, कितनी अजीब है। इंसान को कितना चाहिए और कितना नहीं चाहिए, ये कैसे लाइफ हमको सिखा देती है। और कौन सी चीज हमारी लाइफ का नुकसान बन सकती है या कौन सी चीज हमारी लाइफ का फायदा बन सकती है। मतलब एक ऐसी चीज आती है हमेशा लाइफ में जिसे हम टर्निंग पॉइंट कहते हैं। हर एक के लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आता है, और उस टर्निंग पॉइंट की वजह से या तो इंसान सक्सेस की ओर जाता है या तो इंसान बर्बाद हो जाता है। और ये टर्निंग पॉइंट अगर अच्छा हो, उसके लिए आपको अच्छी आदतें लगानी चाहिए, उसके लिए आपको अच्छे विचार रखने चाहिए, तो वो टर्निंग पॉइंट अच्छा होता है। अगर आपकी आदतें खराब है, आपके विचार खराब है, आप आलसी हो, और आपके साथ ऐसे बहुत से नेगेटिव बातें हैं, तो आपके लाइफ में फिर भी टर्निंग पॉइंट आएगा। टर्निंग पॉइंट तो हर एक के लाइफ में आता है, या तो अच्छे इंसान के लाइफ में भी आता है, बुरे इंसान के लाइफ में भी आता है। लेकिन अच्छे इंसान के लाइफ में अच्छा टर्निंग पॉइंट, और बुरे इंसान के लाइफ में बुरा टर्निंग पॉइंट आता है। तो वो टर्निंग पॉइंट ही बड़ी चीज होती है। देखो, मैथिल्डे के लाइफ में टर्निंग पॉइंट क्या था? उस रात की वो पार्टी, वो महंगा ड्रेस, वो महंगा नेकलेस। अगर वो जिद नहीं करती नए कपड़ों की, नए नेकलेस की, समझो मैथिल्डे को
शर्म आती थी कि मैं पुराने कपड़े पहन के बिना ज्वेलरी के कैसे जाऊं पार्टी में। तो उससे अच्छा वो घर पे रह जाती, क्या जरूरत थी पार्टी में जाने की। नहीं जाते तो क्या हो जाता। लेकिन 400 रुपए का ड्रेस खरीदा, 40,000 का नेकलेस अपने दोस्त से मांग कर लाई मैडम फॉरेस्टर से, और फिर वो घुमा दिया। उसके बाद 10 साल उससे कितने परेशानी में गुजरे। तो ये ऐसी हरकतें, मतलब ऐसी जो हालात निर्माण हुई, वो मैथिल्डी की लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था। और इसी तरह से हमारी लाइफ में भी टर्निंग पॉइंट आएंगे। अभी आप 9वीं कक्षा में, 10वीं में जाओगे, फिर 12वीं करोगे, फिर कॉलेज, फिर आप किसी नौकरी पे लग जाओगे, शादी होगी। तो ये सारी लाइफ का जो क्राइटेरिया है, जो भी क्रोनोलॉजिकली हमारी लाइफ में सब कुछ लिखा होता है, कहीं पे भी एक टर्निंग पॉइंट आ सकता है। और वो टर्निंग पॉइंट अगर आपको अच्छा बनाना है, तो आपको अभी से अपने अंदर, अपने भीतर अच्छी आदतों का रोपण करना चाहिए। अपनी जो नेगेटिव बातें हैं, उनको अभी से कम करने की कोशिश करनी चाहिए। One Sunday, as she was walking in the Champs Elysees, suddenly she saw Madame Forrester, still young, still beautiful, still charming. अब एक रविवार के दिन वो एक पार्क में के यहाँ पर वॉक कर रही थी, जिसका नाम था चैम्प्स एलिस। और वहां पर उन्होंने, यानी मैथिल्डे ने, मैडम फॉरेस्टर, उसकी जो दोस्त थी जिससे उन्होंने नेकलेस लिया था, उनसे मुलाकात की। अभी भी मैडम फॉरेस्टर कितनी जवान, कितनी सुंदर और कितनी खूबसूरत नजर आ रही थी। तो अब देखो, नियति का एक और खेल मैडम लॉयजल यानी मैथिल्डे के साथ हो रहा था। मैडम लॉयजल फेल्ट इमोशन। Should she speak to her? Yes, of course. And now that she had paid, she would tell her all. Why not? अब मैडम लॉयजल थोड़ी इमोशनल हो गई मैडम फॉरेस्ट को देख। वो सोचने लगी कि अब ये तो मेरी दोस्त है, क्या मैं उससे जाके बात कर सकती हूँ या नहीं करूं, करूं या नहीं करूं। फिर उसके मन ने जवाब दिया कि हाँ, क्या हरकत, अभी क्या प्रॉब्लम क्या है, कर सकते हैं बात। अब मैडम फॉरेस्टर का नेकलेस भी लौटा दिया है, और नेकलेस खरीदने के लिए जो कर्जा लिया था, वो कर्जा भी चुका दिया है। अब प्रॉब्लम क्या है, क्या, ऐसे क्या हो सकता है, लाइक व्हाट। मैं अभी उसको सारी चीजें बता भी सकती हूँ कि भाई, मेरे से तुम्हारा नेकलेस गुम गया था और हमने कुछ ऐसे किया था या वैसे किया था। तो उसने अपना मन बनाकर मैडम फॉरेस्टर के पास चल पड़ी, और उसने उससे बुला लिया, मतलब बात करना शुरू कर दिया। She went up to her. She said, "Good morning, Jane." अब मैडम फॉरेस्टर का नाम क्या था? Jane. Good morning, Jane. The other, astonished to be addressed so familiarly by this common woman, did not recognize her. She stammered. अब जैसे ही वो मैडम फॉरेस्टर के पास गई, मथिल्डा, उसने कहा, गुड मॉर्निंग जीएन। और उस जैसे ही जीएन नाम सुना, मैडम फॉरेस्टर ने मैडम लॉयजल की तरफ देखा, और वो चौंक गई। ये गरीब कॉमन औरत कौन है जो मुझे अपने नाम से बुला रही है। वो पहचान नहीं पाई, वो एकदम शॉक हो गई थी, आखिर ये कौन है। अब देखिए इसके बाद क्या हुआ। But madam, I don't know. You must have made a mistake. No, I am Mathilde Loisel. Her friend uttered a cry. Oh, my poor Mathilde, how you have changed. Yes, I have had some hard times since I last saw you, and many miseries, and all because of me? How can that be? You remember that diamond necklace that you lent me to wear to the ministry party? Yes. Well, I lost it. अब मैडम फॉरेस्टर, जो कि चौंक गई थी कि ये कौन पुअर लेडी है, एक कॉमन वुमन है जो मुझे अपने नाम से बुला रही है। तब मैडम फॉरेस्टर यानी जीएन ने कहा कि सॉरी मैम, मैं आपको नहीं पहचान पाई, शायद आपसे कुछ गलती हो गई है। आपने मेरा नाम तो सही लिया, लेकिन मैं आपको नहीं पहचानती। तो लज़िल ने कहा कि नो नो नो, मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानती हूँ और तुम भी मुझे अच्छी तरह से जानती हो। मेरा नाम मथिल्डे लॉयजल है, मैं मथिल्डे हूँ। अब वहां पर एकदम शॉकिंगली जीएन कहती है, ओ माय पुअर मथिल्डे। अरे बाप रे, तुम मथिल्डे, कितनी बदल गई हो तुम, यू हैव सो चेंज्ड। तब मथिल्डे ने जवाब दिया कि यस, आई हैव हैड सम हार्ड टाइम्स सिंस आई लॉस्ट सॉ यू, एंड मैनी मिजरीज, एंड ऑल बिकॉज। अब यहाँ पर वो बिकॉज ऑफ यू कह रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो ब्लेम कर रही है।
उसने ये कहा कि हाँ, पिछले 10 सालों में मैंने लाइफ में कुछ ऐसे हालातों को फेस किया है, ऐसे प्रॉब्लम्स को फेस किया है और ऐसी दुविधा में फंस चुकी थी एक्चुअली। और वो सारी दुविधाएं, वो सारी परेशानियां, वो सारे मेरे जो बुरे हालात थे, वो सिर्फ तुम्हारे वजह से हुए थे। तब मैडम फॉरेस्टर यानी जीन शॉक हो गई। उसने कहा, मैं? मतलब मी? हाउ कैन दैट बी? वो कैसे, तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो? मेरे वजह से क्या हुआ? तुम तो मुझे मिली ही नहीं। तब मैडम लॉइजल ने थोड़ा सा उनको याद दिलाया, क्या तुम जानती हो कि आज से 10 11 साल पहले मिनिस्ट्री के पार्टी के लिए मैं तुम्हारे पास आई थी और तुमसे एक डायमंड का नेकलेस पहनने के लिए तुमसे थोड़ा 1 2 दिन के लिए उधार पे लिया था। तब मैडम फॉरेस्टर बोली कि हाँ हाँ हाँ, मुझे याद है, तुम डायमंड का नेकलेस लेके गई थी। तब मैडम लॉइजल यानी मथिल्डे ने कहा कि हाँ, वही नेकलेस मैंने घुमा दिया था। अब आगे क्या होगा? What do you mean? You brought it back. I brought you back another exactly like it. And it has taken us 10 years to pay for it. It wasn't easy for us. We had very little. But at last it is over. And I am very glad. Madame Foyster was stunned. You say that you bought a diamond necklace to replace mine? Yes, you didn't notice them? They were very similar, and she smiled with proud and innocent pleasure. Madame Forrester, deeply moved, took both her hands. Oh, my poor Mathilde, mine was an imitation. It was worth 500 francs at most. अब मैथिल्डे ने कहा कि मुझसे तो वो गुम गया था, मैं तो उसे घुमा दी थी। अब उसने कहा, व्हाट डू यू मीन? मैडम फॉरेस्टर ने कहा, क्या बोल रही हो तुम? तुमने तो मुझे वो वापस लौटा दिया था। तब मथिल्डे ने कहा कि हाँ, मैंने लौटाया तो था, लेकिन वो नेकलेस नहीं था जो तुमने मुझे दिया था। मैंने तुम्हें दूसरा एग्जैक्टली उसके जैसा दिखने वाला नेकलेस खरीद के दिया था। और उस नेकलेस को चुकता करते करते, उसका जो कर्जा था उसको चुकता करते करते मुझे 10 साल लग गए थे। और वो हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छे 10 साल नहीं थे। आप तो जानते थे कि हम कितने गरीब थे, हमारे पास कितना कम था। लेकिन अब खुशी इस बात की है कि वो कर्जा चुकता हो गया है। 10 साल परेशानियों में भले गए हों, लेकिन अभी अभी सब कुछ ठीक है। अभी हम हमारा पैसा बचा सकते हैं। मैडम फॉरेस्टर वॉज स्टन्ड। वो एकदम से शी वॉज वेरी स्टन्ड, लाइक शी वॉज शॉक्ड। यू से दैट यू बॉट अ डायमंड नेकलेस टू रिप्लेस माइन? तब फॉरेस्टर मैम ने कहा कि तुमने एक डायमंड का इतना महंगा नेकलेस खरीदा मेरा नेकलेस बदली करवाने के लिए? तब मैथिल्डे थोड़ा और शॉक हो गई कि मतलब क्या? तुमने अभी 10 साल हो गए, अभी तक तुम्हें पता नहीं चला कि वो नेकलेस थोड़ा चेंज हो गया है? क्या वो इतने एक जैसे थे, सेम टू सेम? तब मैडम फॉरेस्टर ने स्माइल किया विथ प्राउड एंड इनोसेंट प्लेजर। मैडम फॉरेस्टर डीपली मूव्ड टू बोथ हर हैंड्स। उन्होंने मैडम फॉरेस्टर ने मैथिल्डे के दोनों हाथ अपने हाथों में लिए। बहुत ही डीपली मूव हो गई, यानी बहुत प्राउड फील करने लगी मैथिल्डे पे, कितनी ईमानदार लड़की है। तब उसने कहा कि ओ माय पुअर मैथिल्डे, मेरा जो नेकलेस था वो तो उसके जैसे दिखने वाला एक नकली नेकलेस था, जो कि सिर्फ 5,000 फ्रैंक्स तक का था लगभग। अब यहाँ पर ये स्टोरी खत्म होती है। अब आपको शौक लगा होगा कि बेचारी ने उस 5,000 के नकली नेकलेस को असली समझकर 40,000 फ्रैंक्स का कर्जा उठाकर पूरे 10 साल, पूरे के पूरे 10 साल तक परेशानियां झेलकर उस 40,000 के कर्जे को खरीदा। और आज क्या हुआ? आज ये पता चला 10 साल बाद कि वो नेकलेस नकली था। अब मथिल्डे के दिल पर क्या बीत रही होगी? अब मैडम फॉरेस्टर मथिल्डे के बारे में सोच क्या रही होगी? अब ये बात जब लॉइजल को पता चलेगी, मथिल्डे के पति को, तब वो क्या सोचेगा, क्या बीतेगी? तो ये जो एक छोटा सा प्रोज था, ये अडेप्टेड है फ्रॉम द नेकलेस बाय गाय de Maupassant। अब ये फ्रेंच राइटर है, इनकी इस किताब से ये द नेकलेस ये पार्ट लिया गया है, पार्ट 1 और
इसके आगे क्या होगा अगर आपको ये जानना है तो आप ये किताब नेट से या कहीं लाइब्रेरी से देखकर पढ़ सकते हैं। तो हमारी किताब में इतना था जो हमने पढ़ लिया है। तो अब बच्चों, इसका मतलब हमें पता चलता है कि एक सबक तो आज हम सीखते हैं कि जब तक आपके पास खुद के पैसे ना हो, खुद के कर्जे के नहीं, उधार के नहीं, माँ बाप के भी नहीं, जब तक खुद के पैसे ना हो तब तक आपको खुद का कोई भी शौक नहीं करना। और हाँ, जितने पैसे हो, जितनी आपकी चद्दर हो, उतने ही पाँव फैलाने चाहिए। अगर आप अपने चद्दर से बाहर पाँव लेकर जाओगे तो आपको पता है कि क्या होता है। मथिल्डे के साथ जो हादसा हुआ, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप और हम किसी को भी ये हादसा इस हादसे से गुजरना ना पड़े। कभी भी किसी की भी कितनी भी अच्छी चीज़ हो, उसका लोभ ना करें। उसे वो देखने के लिए या 1-2 दिन के लिए यूज़ करने के लिए कभी ना लें। फिर वो अपने सगे भाई या सगे बहन की चीज़ क्यों ना हो। जब तक तुम्हारी चीज़ नहीं आ जाती, तब तक धैर्य रखना है, धीरज रखना है और पेशेंस के साथ काम लेना है। अगर ऊपर वाले ने चाहा, हमारे किस्मत में अगर कोई चीज़ लिखी है, तो वो कोई भी हमसे छीन नहीं सकता। अगर हमारे किस्मत में कोई चीज़ नहीं लिखी है, तो तुम कितना भी सर पटक लो, तुम उसे कभी भी हासिल नहीं कर पाओगे। ये सबक हमें आज इस चैप्टर में मिलता है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक थैंक यू। Thank you, students. This was our today's lecture. And don't forget to press the bell icon as well as the subscribe button for more interesting videos. Thank you very much.